हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपकी करंट एनर्जीज़ एंड एंजल गाइडेंस उस एनर्जी के लिए। तो हम ये देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपकी अभी क्या आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और उसके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे या कुछ पार्ट रेजोनेट करे या बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो आप और वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप और किसी चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग्स। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Then we have Page of Pentacles. Next we have Two of Pentacles. Then we have Six of Swords. Next we have is Page of Cups. Then जो अगला कार्ड आया है वो है Two of Swords. देन हमारे पास जो आया है वो है द लवर्स। एंड लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है द हैंगमैन। सो व्यूअर्स, इन कार्ड्स को देख के आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू। यस, सो दो चीज़ें हैं जो इन कार्ड से शो हो रही हैं। या तो आप अपने फाइनेंस को लेके या फिर आप अपने करियर को लेके कुछ कंफ्यूजन में हो, या फिर किसी इमोशनल सेटबैक को लेके या किसी इमोशनल डिसीजन जो आपको लेना हो है आगे इन फ्यूचर, आप उसको लेके कंफ्यूजन में हो। यहाँ पे जगलिंग मतलब आप जगल कर रहे हो दो डिसीजंस को लेके और कंफ्यूजन की स्टेट में हो कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है या फिर किसी पार्टनरशिप में आना है या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन की स्टेट में हो, मतलब आप रुके हुए हो उस डिसीजन को लेके, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इन कार्ड से ये शो हो रहा है। ये जो चीज़ें हो सकती हैं वो या तो आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है या लव इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉकेज की एनर्जी आई है वो हमारे पास आई है एक तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, और कंफ्यूजन की स्टेट में हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है। अभी आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको आगे करना क्या है। आप इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्टेट में इस वक्त हो कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। ये देखिए, ये हॉर्स जो है ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और एक जगह रुका हुआ है। आपके दिमाग में आइडियाज़ तो हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हो, पर तभी कुछ और आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाते हो। देखिए, एंजल की ब्लेसिंग्स तो हैं नो डाउट आपके ऊपर, और आपको जो एंजल सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप अपना पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखो। शायद वो ये कह रहे हैं कि किसी और के नज़रिए से भी उस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे तो शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एंजल गाइडेंस के लिए हम और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। जो फर्स्ट कार्ड है वो है सेल्फ वर्थ। नेक्स्ट वी हैव इज रिलीज। देन वी हैव फसाड। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो है इंस्टिंक्ट। एंजल जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ना, उसको एक तरफ कर दो।
नेगेटिव मत सोचो। देखो पीछे बैकग्राउंड में एक सन भी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आ, आपके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है, सारे डोर्स क्लोज नहीं है, आपके लिए और भी डोर्स खुलेंगे। ऐसा एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को, कि आप इस थ्रोन के लायक हो, वो आपको ये बता रहे हैं कि आप कर सकते हो। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो कि आप कितने केपेबल हो, वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। देन वो कह रहे हैं एंजल्स कि आप अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना, आप उसकी सुनो, क्योंकि इंट्यूशन जो होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। तो अपनी मन की आवाज़ सुनो। जैसे आप हो ना, वैसे आप परफेक्ट हो। किसी और की तरह प्रिटेंड करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन जो आपके लिए और गाइडेंस आई है वो है मिरेकल्स, एंड नेक्स्ट वी हैव इज रिलीज़। सो हमारे पास यहाँ पे 2 रिलीज़ के कार्ड्स आए हैं। सो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपनी अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, जितने भी जो आपको लेट डाउन कर रही हैं चीज़ें, आप उसको मत सोचो। क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप ऐसा करने में, इन चीज़ों को रिलीज़ करने में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल जो है वो वेट कर रहा है। बस आपको क्या करना है कि इस नेगेटिव इमोशन से, डिप्रेशन से, या जो भी स्ट्रेस की सिचुएशन है, उसको इग्नोर करके आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। देन वी हैव अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एंड देन वी हैव होल्ड योर विजन। तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आप के थॉट्स हैं, जो भी आपकी इंस्टिंक्ट है, इंट्यूशन है, जो भी आप सोच रहे हो, आप उसको, उस विजन को ना पॉज कर दो, होल्ड करो। आप उसके बारे में सोचो और उस पे उस जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हो अपनी इंट्यूशन के थ्रू, आप उस पे ही फोकस करो। क्योंकि इस सिचुएशन का जो एंड है ना, वो बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा जैसा कि अभी आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक क्लाइमेक्स आने वाला है सिचुएशन को लेके। देन जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो है कामनेस, आई एम काम एंड सीरीन इन ऑल सिचुएशंस, क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। सो ये 2 एफर्मेशंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। सो कामनेस मतलब यही है कि आप अपने अंदर की जो पीसफुल और सीरीन कामनेस की जो फीलिंग है ना, उसको लेके आओ। आप हर सिचुएशन में आपको काम रहना है, कंपोज रहना है, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। और जो आपकी इंस्टिंक्ट है, इंट्यूशंस है, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है ना, आप उसको फ्लो करो, उसको ढूंढो, उसको बाहर लेके आओ। जो भी आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं ना, ये क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में इस वक्त आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। बट क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो और इतने ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि ये जो सक्सेस है ना, ये बहुत जल्द आपके पास आने वाली है और एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। सो वेदर इट्स अ करियर और वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, आपको जो भी आपके माइंड में आपके पास थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो ना, आप वो लो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ लो, कामनेस के साथ लो। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। सो मैं और वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।